करु दयाल को हृदय हरि नाम। नित्य पति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद परतास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन सारे के दान करो प्रणाम। सतगुरु को एको सबर मन कोई लेवे मान। सो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 सर। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 4 चल रहा है। सतगुरुदेव इस हरजस पदराग जोग धन्नाश्री माध्यम से अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं कि अपन माया को और परमात्मा को एक ही मान लेते हैं और माया को ही परमात्मा मानकर माया का ही उपाय करते हैं, माया की ही साधना करते हैं, जिससे अपने को क्या प्राप्त हो जाती है? माया प्राप्त हो जाती है। जिसका उपाय करेंगे वही तो चीज मिलेगी, जिसका एग्जाम देंगे उसी में तो उत्तीर्ण होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से बनना तो डॉक्टर है और एग्जाम दे दिया अपन ने बीकॉम का, तो डॉक्टर तो बन नहीं सकते। यही भ्रम का विध्वंस सदगुरुदेव कर रहे हैं। बाकी अपन बोलते नहीं, पढ़ाई तो मैं बहुत कर रहा हूँ, पढ़ाई तो बहुत करो। अरे किसकी पढ़ाई कर रहे हो? किसका एग्जाम दे रहे हो? बीकॉम का दे रहे हो तो बीकॉम ही तो बनोगे, डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे। पढ़ाई पढ़े सब, पढ़ाई तो पढ़ाई है, परंतु किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या अपना लक्ष्य है, क्या अपना टारगेट है, वो भी तो आपको डिसाइड पहले करना पड़ेगा। आप बीकॉम को डॉक्टर को एक तो नहीं मान सकते, या मान सकते हो? नहीं मान सकते। इसी प्रकार से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप माया को और परमात्मा को एक नहीं मान सकते हो। आपको परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है तो करनी से उपराम होना पड़ेगा, क्योंकि माया की प्राप्ति किससे होती है? करने से होती है। संसार के लिए अपन को माया की प्राप्ति करने के लिए, संसार के सुख प्राप्त करने के लिए कितना दिन और रात पचाई करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। आज इस उम्र के अंदर आ गए अपन, कोई 40 साल के हो गए, कोई 60 साल के हो गए, कोई 70 साल के हो गए, तो आज भी क्या विश्राम को प्राप्त हुआ? आज भी अपने को शरीर संसार का कार्य साधना हो तो घर बैठे बैठे सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माया का कार्य है, माया का डिपार्टमेंट है, माया का विभाग है, उसके लिए तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, पचाई करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना माया प्राप्त नहीं होती है। परंतु परमात्मा का विभाग बिल्कुल अलग है। तो अपन क्या करते हैं? संसार का दिन रात का अपना व्यवहार ऐसा हो गया ना कि बिना किए कुछ मिलता नहीं है। अरे वो माया की बात है भाई, तुमने माया और परमात्मा को एक कर दिया। संसार के सुखों को, संसार की संपत्ति को, संसार की माया को, संसार की वस्तुओं को, संसार के व्यक्तियों को, इंद्रियों के भोगों को तुम यदि करनी से प्राप्त करना चाहते हो, उसी प्रकार से परमात्मा को भी तुम करनी से प्राप्त करना चाहते हो, तो अपन बड़ी भूल के अंदर है। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हे ज्ञानियों, थोड़ा विचार तो करो। ज्ञानी ज्ञान विचारो देखो। सही बात है या नहीं? अपन संसार में अपन बस व्यवहार अपना ये हो गया ना, तो अपनी प्रवृत्ति भी यही हो गई कि बिना करने के कुछ प्राप्त नहीं होता है। और जब तक करनी करते रहेंगे तब तक माया तो प्राप्त होती रहेगी, उसका फल प्राप्त होता रहेगा, परंतु परमात्मा से कोसों दूर रहेंगे। इस बात पर थोड़ा सा विचार करो। अपने को स्वयं में स्थित होना पड़ेगा परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि परमात्मा और कोई नहीं है, परमात्मा अपन स्वयं है, परंतु भूल के अंदर है। तो ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहां दुख होई लो,
उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। माया मुख सुहरप रटे सो, सत सबद नहीं कोई लो। ज्ञानी ज्ञान विचारू देखो, करता जहाँ दुख होई लो। कहिए लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। कैला प्रगटे चहन माया, फिर अस्थिर सो माया लो। माया है रे या तो माया, सुन ज्ञानी कहूँ तो लो। कला आण कर कारज सारे, सो थिर कहो किम होई लो। कह सुख राम सदा थिर सायब। क्या फरमा रहे महाराज? कह सुख राम सदा थिर सायब। आप भी थिर हो जाओगे साहब के जैसे, तो फिर आप में और साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। कह सुख राम सदा थिर सायब, करे करावे नाही लो। समझा बिना कहे माया को, सायब जग के माही लो। समझ ही नहीं है तो अपन क्या माया को ही क्या बोलते हैं? साहेब बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। और माया को प्राप्त कर ली तो समझ ले कि हमने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्या कहते हैं? राम राजी और झालर बाजी। ऐसे तो परमात्मा प्राप्त होने वाले अजमेरा साहब को आनंद की आज प्राप्ति हो गई। इसलिए सतगुरुदेव फरमा रहे, ज्ञानी ज्ञान विचार देखो, करता जादुक। जब तक कणी में रहेंगे, जब तक कर्म में रहेंगे, तब तक अपने स्थिर नहीं होंगे, तब तक तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। स्वयं के घर में नहीं आएंगे, तब तक तो पूर्ण आनंद की, निजानंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब तक तो सुख दुख का ताता लगा हुआ ही रहेगा। क्योंकि जो भी उठ रहा है, जो भी बैठ रहा है, जो भी चल रहा है, वो सब क्या है? जो भी चलायमान है वो सब क्या है? माया है। परमात्मा तो स्थिर है, परमात्मा तो स्थिर है, न उड़ते हैं न बैठते हैं। इसी प्रकार से उस परमात्मा का अंश कौन है? ये अपनी आत्मा है। ये भी स्थिर है, ये न चलती है, न उड़ती है, न बैठती है। माया अंछा होई लो। जो भी इच्छा है वो क्या है? सब माया है। आत्मा की तो न कोई इच्छा होती, न शुभ की न अशुभ की। अशुभ करने की इच्छा कोई करता नहीं अपने में, जैसे शुभ करने की भी इच्छा है, वो भी क्या है? सब माया है। वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब तक अपने को शुभ की इच्छा भी हो रही है अजमेरा साहब, तब तक अपन क्या है? माया का ही उपाय कर रहे हैं। अपन आत्मा के स्वगुण के अंदर नहीं आ रहे हैं। आत्मा का जो स्वगुण है उसको अपना नहीं रहे, स्वयं में स्थित नहीं हो रहे। जितनी देर तक अपन स्वयं के गुण में स्थित नहीं होंगे, उतनी ही देर तक परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। आत्मा क्या? परमात्मा का अंश है। तो जो परमात्मा के गुण है वही किसके गुण है सोनी जी? आत्मा के गुण है। क्योंकि जैसे ये पुरुष है और ये पुरुष है, तो पुरुष पुरुष के गुण एक ही होंगे। वो स्त्री है, वो स्त्री है, तो स्त्री स्त्री के गुण एक ही होंगे। तो आत्मा और परमात्मा के गुण भी एक ही है। परंतु अपने को महिमा किसकी है? अपने आत्मा के गुणों की। जो परमात्मा के गुण है वही अपनी आत्मा के गुण है, परंतु अपने को अपनी आत्मा के गुणों की महिमा नहीं है। अपने को जो बाह्य जगत नजर आ रहा है, जो चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, उसकी ही महिमा है। बाहर क्या नजर आता है? परमात्मा या माया? माया नजर आती है। तो माया की ही महिमा है। तो जिसकी महिमा है और उसमें ही अपनी क्या होती है? रुचि होती है। जिसकी महिमा है उसकी ही रुचि होती है। इसलिए आज तक अपने को स्वयं का अनुभव करने में रुचि नहीं हुई है, क्योंकि महिमा ही किसकी है? पर की महिमा है। महिमा किसकी है? संसार की महिमा है। महिमा किसकी? वस्तु की महिमा है। किसकी महिमा है? माया की महिमा है। तो रुचि भी किसमें है? माया में है। और जहाँ रुचि है वही आत्मा की परिणति जाती है। आत्मा की चेतनता को अपन वहां तक फैलाकर ले जाते हैं। इसलिए आत्मा की चेतनता कहां तक लगी हुई है? घर की गांगरत
गयो जमारो उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आप आई। अरे आत्मा स्वयं परमात्मा का रूप होते हुए भी, इतना ज्ञान गुण से भरी हुई, इतना आनंद गुण से भरी हुई भी, परंतु आत्मा की स्वयं की महिमा अपने को नहीं है। आत्मा का बहुमान भाव अपने को नहीं है, माया का ही बहुमान भाव है। माया को ही अपन समझते हैं इससे ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो जिसमें सुख की बुद्धि होती है वही अपनी रुचि होती है, वही अपनी महिमा होती है। तो अपनी परिणति भी वही होती है। दिन और रात अपन उसी का उपाय करने में लगे हुए रहते हैं। तो ये तो किस प्रकार से अपन भूल में, इसलिए सदैव फरमा रहे, ज्ञानी ज्ञान विचारु देखो, करता जहां दुख होई लो, उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। तो जो भी चलायमान है शर्मा जी, अपने को सतगुरुदेव ने बता दिया, वो सब क्या है? माया है। जो उठ रही है, बैठ रही है, आ रही है, जा रही है, इच्छा हो रही है, वो सब क्या है? सुख की इच्छा भी हो रही है तो क्या है? माया है। माया मुख सुहरब रटे सो, सत सबद नहीं कोई लो। जो भी शरीर के द्वारा करनी हो रही क्रिया हो रही है, चाहे मुखारबिंद से रटना ही हो रही है, उच्चारण हो रहा 52 अक्षरों का, वो भी क्या है? माया है। वो सत शब्द नहीं है। कल तक की सत्संग चर्चा में अपन ने इसका विचार किया था, विमर्श किया था। अब सदगुरुदेव आगे फरमा रहे, कहीं ये लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो, कैला प्रगटे चहन माया, फिर अस्थिर सो माया लो। कहीं ये लखे लखावे माया, कुछ भी, कहीं भी, थोड़ा सा भी, बहुत बड़े की बात नहीं कर रहे, स्थूल तो है ही है, सूक्ष्म भी, सब आ गया इसके अंदर। कहीं लखे लखावे माया, जो भी चीज अपने को लखने में आ रही है, लखने में मतलब एक तो नजर में आ रही है, दूसरा अनुभव में आ रही है अपने को, या फिर लखावे दूसरे को नजर आ रही है। या तो अपने को नजर आ रही है, या अपने समक्ष जो भी है व्यक्ति उनको नजर आ रही है। अपने को लखाने में आ रही है, अनुभव में आ रही है, या दूसरे को अनुभव में आ रही है, वो सब क्या है? माया है। कई ये लखे लखावे माया, सीधा सीधा सदगुरुदेव ने खुलासा कर दिया है। जो भी लखने में आ रही है, जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, जो भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आ रहा है, वो सब क्या है? तुलसीदासन का ना, गो गोचर जहाँ तक मन जाई, जहाँ तक माया जानो, सारा वही चीज सब आएगा अभी इसके अंदर। तो कहीं ये लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। तो लखने में जो आ रही है, लखाने में जो आ रही है, अनुभव में जो आ रही है, नजर में जो आ रही है, चाहे थोड़ी सी हो, चाहे बहुत विशाल हो, चाहे अपने को आ रही हो, चाहे दूसरों को आ रही है, वो सब क्या है? माया है। क्योंकि लखने में और लखाने में किसको आ रही है? शरीर को आ रही है, मन को आ रही है, और मन के जो इंद्रियां हैं उनको आ रही है। कोई भी चीज अपने को स्थूल रूप से नजर आ रही हो, किसके द्वारा आ रही है? चरम चक्षुओं के द्वारा, आंखों के द्वारा, जो मन की इंद्रियां है, जिसके द्वारा मन नजारों का अनुभव करता है। तो सदगुरुदेव पर माया तन मन काया लो। जो भी तन है, जिसके पास भी मन है, और जिसके पास में भी काया है, वो क्या है? माया है। उसको परमात्मा मानने की भूल कभी भी मत करना। सत्य को स्वीकार कर पाएंगे अजमेरा साहब अपन? जिसके भी तन है, जिसके भी मन है, जिसके भी काया है, वो क्या है? माया है। वो परमात्मा नहीं है। बड़ी देर लगेगी इस बात को, सत्य को स्वीकार करने में अपने को। उल्टा विपरीत हो रहा है। बिल्कुल उल्टा विपरीत हो रहा है। इतने साल अपन ने क्या किया, और सदगुरुदेव आज ये कैसी अजब गजब की बात बता रहे हैं, जिसके लिए सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। परंतु जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक तो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। माया का शरीर ही बार बार धारण करती रहेगी।
इसलिए कहीं ये लखे लखावे माया, जो भी नजर आ रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, वो क्या है? माया है। और माया तन मन काया लो, जिसके भी तन है, जिसके भी मन है और जिसके भी काया है, वो सब क्या है? एक सिरे से, है ना, 101% वो क्या है? माया है। और माया है तो क्या नहीं है? परमात्मा नहीं है। वो आत्मा नहीं है। आत्मा के कोई तन नहीं होता, आत्मा के कोई मन नहीं होता, आत्मा के कोई काया नहीं होती, आत्मा लखने में नहीं आती, लखाने में नहीं आती। जो भी नजर आता है वो क्या? रजमातर मूर्त कण होई तब लग माया कहूं ब्रह्म नहीं होई। वो माया ही है, ब्रह्म नहीं है। वो परमात्मा नहीं है। थोड़ा सा भी अपने को कुछ भी नजर आ रहा है कहीं, ये थोड़ा सा भी कहीं भी कभी भी कुछ भी नजर आ रहा है, स्थूल की बात नहीं, इसके अंदर सूक्ष्म भी शामिल हो गया, क्योंकि मन भी क्या है? माया है। मन से जो अनुभव में आ रहा है गो गोचर, जहां लग मन जाए तहां लग माया जानो। भाई कौन फरमा रहे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी यही बात फरमा रहे। देखिए, सुनिए, गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ ना, इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। जो भी करनी शरीर के द्वारा हो रही है, देखने की हो रही है, हाँ, सुनने की हो रही है, किसके द्वारा? कानों के द्वारा। क्या है? शरीर का ही अंग है। क्या है शरीर? माया है। माया से किसकी प्राप्ति होती है? माया की। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो कितना ही दौड़ लगा लो, चालन की सरदा गणी फिर गोता। हाँ, इसलिए अनेक जन्म हो गए, अभी तक अपना जन्म मरण छूटा क्यों नहीं? दौड़ तो अपन ने खूब लगा। और इस जन्म में भी क्या कम दौड़ लगाई? कितने दौड़ लगाई है ना, कितनी साधना की, कितना उपाय किया, कितना कर्म किया, कितनी करनी की, परंतु आज भी जीते जी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि अपन भूल में। इसलिए ज्ञानी ज्ञान विचारो देखो। इसलिए सदगुरुदेव का आप ज्ञानी तो हो, परंतु थोड़ा सा ज्ञान से, इस केवल्य ज्ञान से, इस मेरे ज्ञान से थोड़ा विचार कर तो देखो। तो कहीं ये लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। जो भी अपने को नजर आ रहा है, तन के द्वारा नजर आ रहा है, मन के द्वारा नजर आ रहा है, इंद्रियों के द्वारा नजर आ रहा है। इंद्रिया किसकी है? माया की है। इंद्रिया किसकी है? मन की है। मन भी क्या है? माया है। शरीर भी क्या है? माया है। तो माया से माया ही नजर आती है, लखाने में आती है, परमात्मा लखाने में नहीं आते हैं। तो कहीं ये लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। इसलिए जो भी तन है वो सब क्या है? माया है। ये शरीर भी माया है। तो अपन कहाँ जाते हैं रोज सुबह सुबह? अजमेरा साहब, अपन सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। मान लो मंदिर में मूर्ति है, तो मूर्ति की कोई तन है? मूर्ति का काया है? काया है। अरे काया है, वो एक तत्व की है, और अपना शरीर 5 तत्व का है। वो काया क्यों नहीं है उनकी? वो भी माया ही होगी। वो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, वो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं ना। अपन बोलेंगे अपन फरमा रहे हैं तो बुरा लग जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि कहीं नजर आती है कि अपने को मूर्ति? मंदिर में जाते मूर्ति है, चरम चक्षु किससे दिखती है? आंखों से दिखती है। तो सदगुरुदेव ने भी क्या फरमाया? कहीं लखे लखावे माया। कल से हमारे अजमेरा साहब आएंगे ही नहीं सत्संग में, तो क्या करेंगे? कहीं के लखे लखावे माया। अब सदगुरुदेव फरमा रहे, क्या कर सकते हैं? सदगुरुदेव फरमा रहे जो भी अपने को नजर आ रहा है चरम चक्षुओं से, वो सब क्या है? माया। भले ही वो मूर्ति ही क्यों ना, वो किसकी बनी हुई है? उसका भी तन है, उसकी भी काया, वो एक तत्व की बनी हुई है ना, पृथ्वी तत्व की बनी हुई है। और अपना शरीर भी क्या है? वो भी माया है। और वो किससे बना हुआ? वो 5 तत्वों से बना हुआ है तो तन दोनों के पास में है, तो काया दोनों के पास में है, तो लखा दोनों ही रही है। जो लखाने वाली चीज वो क्या? सीधा सीधा सिद्धांत। अब इसलिए अब इनमें ज्यादा उलझना नहीं है, बस इनसे जो काम निकालना है सो निकाल लो, अपने स्वरूप का बोध करना है सो कर लो। यहीं तक, शरीर तक ही सीमित मत रहो। ये सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, परंतु अपना आत्म कल्याण कैसे हो सके वो बात अपने को समझा रहे हैं। अपन क्या पहली क्लास में बैठे रहेंगे?
या प्राइमरी स्कूल में बैठे रहेंगे। प्राइमरी करना जरूरी है। को डायरेक्ट सीए बनना चाहे बन नहीं सकता, डायरेक्ट बीकॉम करना चाहे कर नहीं सकता, उसको तो पहली क्लास में भर्ती होना ही पड़ेगा। परंतु कब तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक बैठे रहोगे? उससे आगे भी तो जाओगे, हायर सेकेंडरी में भी जाओगे, कॉलेज में भी जाओगे, फिर सीए कर पाओगे। निंदा किसी की नहीं, कार्ड किसी की नहीं, परंतु सीढ़ी तो चढ़ो। सीढ़ी कोई मंजिल मानकर मत बैठ जाओ। सीढ़ी पे अपने को नहीं बैठना, अपने को तो मंजिल को प्राप्त करना है। ये विवेक सदगुरुदेव जागृत करे, किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि अपने को ये नर्तन मिला है, परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए मिला है, तो शरीर तक ही सीमित नहीं रहो। शरीर का तो सदुपयोग करके इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा लो। शरीर को पूजने पुजाने तक ही सीमित मत रह जाओ। वो तो माया है, उससे माया का गुण धर्म वो प्रकट जाएगा, परंतु परमात्मा पद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये शरीर भी माया है, और कोई भी आकार नजर आ रहा वो सब क्या है? माया। इसलिए आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे क्षण में देत मिटाए। आकार से क्या? माया से किसकी प्राप्ति होगी? आकार की सेवा करने से माया की प्राप्ति हो जाएगी, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे क्षण में देत। निराकार की सेवकर, आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन को चाह। वास्तव में तुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आकारी गुरु भाव, जो भी आपको ज्ञान दे रहे, आदर भाव हो, सम्मान भाव हो, बहुमान भाव हो, चले आपने पंथ दिन, चले आपने पंथ, चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे। चलना तो अपने को अपने ही पांव से है, परंतु उसका बहुमान भाव है, उसका आभार भाव है, जिसने अपने को ऐसा ज्ञान दिया, जिसने अपने को ऐसा सही रास्ता बताया, परंतु वहीं तक सीमित नहीं रह जाना है, क्योंकि वो सब क्या है? माया है। तो कहीं ये लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। सूरज है, सूर्योदय होता है, वो भी माया होगी। सूर्य है, इसके उदाहरण से समझना है। सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें क्या है? माया है, परंतु मूल में किसकी वजह से है वो सब? सूर्य की वजह से। सूर्य तो नहीं आता है, नहीं जाता है, उसकी किरणें आ रही है, जा रही है, वो अपने को नजर आ रही है। सुबह को सूर्य की किरणें चालू होती है, फिर दिन के अंदर बहुत तेज हो जाती है, और शाम को तो कम हो जाती है, और फिर रात्रि को बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जो परिवर्तनशील है वो क्या सब? क्योंकि कैला प्रगटे चहन माया, थिर स्थिर सो माया लो। जो भी कला प्रकट रही है और उसका चयन हो रहा है, चयन मतलब चहन अपने को नजर आ रहे हैं, और जो भी स्थिर और अस्थिर है, जो कभी स्थिर है कभी अस्थिर है, फिर वापस से स्थिर हो गया, फिर वापस से अस्थिर हो गया, जो कभी आ गया, जो कभी चला गया, जो कभी घट गया, जो कभी बढ़ गया, जो कभी समाप्त हो गया, वो सब क्या है? वो माया है, वो परमात्मा नहीं है। सूर्य की किरणें घटती बढ़ती रहती है और कभी समाप्त भी हो जाती है, परंतु सूरज तो वैसा का वैसा रहता है। वो तो पृथ्वी घूम रही है, तो सूरज भी क्या कर सकता है? तो कहीं एक लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। कैला प्रगटे चहन माया, थिर अस्थिर सो माया लो। जो भी अजमेरा सा परिवर्तनशील है वो सब क्या है? माया है। जो कल थी और आज नहीं है, या आज है और कल रहने वाली नहीं है। आज अजमेरा साहब बचपन में अपन कैसे थे, फिर जवानी में कैसे हुए, और आज बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए, तो आज अपना शरीर कैसा हो गया, और एक दिन शरीर भी रहने वाला नहीं है। तो ये सब क्या है? माया है। परंतु आत्मा अपन जब बचपन में थे तब भी वैसे ही
थी, जवानी में थे तब भी वैसी ही थी, और आज बुढ़ावस्था में भी अपनी ऐसी की ऐसी, और शरीर नहीं रहेगा तो भी वो तो वैसी की वैसी रहने वाली है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक है, और परमात्मा का गुण और आत्मा का गुण भी एक है। तो स्वयं गुण समानता है, तो गुण बदलने वाला नहीं है, बदलने वाली क्या है? माया है, और माया का शरीर है। तो शरीर बदलने वाला तंदन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। वो माया है जो बदलने वाली है, बाकी परमात्मा तो बदलने वाले नहीं, आत्मा तो बदलने वाली नहीं है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। परमात्मा तो है, कल भी थे पास्ट टेंस के अंदर, और प्रेजेंट टेंस में आज भी है, और फ्यूचर टेंस में भी रहेंगे, परंतु कैसे? वैसे के वैसे रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं है सो सुंदर है सदा, वो हमेशा सुंदर रहने वाले, एक शरीर से रहने वाले हैं, है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही। वो माया कभी भी सुंदर हो सकती नहीं, स्थिर हो सकती नहीं, स्थिर हो सकती नहीं है, वो तो प्रतिपल बदलने वाली है। किसके समान बदलने वाली? पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगोरे। किसका क्या चीजे? तन छीजे। आत्मा नहीं छीजती, आत्मा का कुछ भी घटारा बढ़ारा नहीं होता। शरीर बढ़ जाता है, बचपन में अपन कितने हुआ बच्चा 1 फुट का, और बड़े बड़े होते होते 6 फुट का भी हो जाता है, तो उस अनुपात में क्या आत्मा बढ़ती है या घटती है? शरीर का नाश हो जाता है तो भी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का नाश कभी हो सकता है? ये बात को समझने की आवश्यकता है। यदि माया को परमात्मा मान लोगे तो फिर तो तुम परमात्मा का नाश भी करने को तैयार हो जाओगे, जबकि वो संभव नहीं है। इसलिए है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा। जो नहीं है, कौन? जिसका अस्तित्व नहीं है, वो कौन है? जो माया है, परंतु वही अपने को चरम चक्षुओं से नजर आती है, क्योंकि परमात्मा सदगुरुदेव फरमा रहे, कहीं ये लखे लखा हुए माया, अपने को चरम माया की चक्षुओं से तो माया ही नजर आएगी। जो नहीं है, जिसका अस्तित्व वास्तव में नहीं है, यथार्थ के धरातल पर जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका शाश्वत अस्तित्व नहीं है, जिसका निरंतर अस्तित्व रहने वाला नहीं, वही अपने को चरम चक्षुओं से नजर आती है। परंतु जो सदा रहने वाले हैं वो तो चरम चक्षुओं से नजर आते नहीं है। स्वयं को स्वयं का बोध तो बस सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से हो जाता है, तो जीते जी घट के भीतर ही परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, उनके लिए कोई विशेष करने की भी आवश्यकता नहीं, विशेष दौड़ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस अपने स्वयं में स्थित होने की आवश्यकता है। तो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, और है सो दिसे नाही। सीधी सीधी सी बात है, जो भी दिख रहा है वो सब क्या है? वो सब माया है, वो परमात्मा नहीं है। तो कैला प्रगटे चैहन माया, थिर स्थिर सो माया लो। जो भी कला प्रकट हो रही है, आनंद आ रहा सोनी जी को। सदगुरु का ज्ञान ही ऐसा, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधा रस बरसे। अमृत बरस रहा है संसार के अंदर, तो क्या बरसता है? सब लोग हाँ, किसका चीज का काम करो, 100 काम कर दो अजमेरा जी किसी का, और एक काम नहीं करो तो मुंह फूल जाएगा, नहीं फूल जाएगा? और फिर उनके मुंह से देखो अमृत बरसेगा या जहर बरसेगा? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? 99 में अच्छा ही अपनी सब भूल जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव के साथ तो ऐसा नहीं है, वो तो अपने को समान रूप से दया कर रहे हैं। उनकी बात अपन माने तो भी दया का भाव, नहीं माने तो भी दया का भाव। इसलिए अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधा रस बरसे। ये अणभे के वचन है, भगवत वचन है। इस आत्मा को ऐसे मीठे लगते हैं अमृत के समान, कि अमृत की बारिश हो रही हो, शब्दों की नहीं, अमृत की बारिश हो रही, और आत्मा उसके अंदर भीग रही है, आनंद में अवस्थित हो रही है। गरजे शब्द सुधा रस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। देखो सदगुरुदेव अणभे के वचनों के द्वारा अपने भ्रम का नाश कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, भ्रमों का आवरण हटा रहे हैं, कि अब तक अपन ने परमात्मा किसको माना, किसका उपाय कर रहे थे, और आज अपने को यथार्थ बोध सदगुरुदेव करवा
रहे हैं कि अपने को माया तक ही सीमित नहीं रहना है, अपने को तो परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। तो कैला प्रगटे चैन माया, कोई सी भी कला प्रकट रही है और उसकी चैन है, वो सब क्या है? माया है। माया की कला होती है, पूर्णकाल की कला होती है, और एक सस्वरूप की कला होती है। कुल मिला के संसार एक माया है। संसार तो माया ही है, परंतु इसी माया का सहयोग लेकर परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। खारे समंदर में मीठे पानी की सीर पीनी है। तो कैला प्रगटे चैन माया, जो भी कला प्रगट रही है, प्रगट रही मतलब नजर आ रही है, तो वो सब क्या है? वो माया है। तो होनकाल की कला जिसे प्रकट हो गई तो हृदय सिद्धि करामात करतूत आ गई, तो उसका भी चैन जो दिखाते हैं तो वो सब क्या है? माया है। वो परमात्मा नहीं है। वो सूरज की किरणें है, वो सूरज नहीं है। वो समंदर की लहरें हैं, वो समंदर नहीं है। लहरों को समंदर मत मानो, किरणों को सूरज मत मानो। लहरें तो उठेगी, नाश हो जाएगी, परंतु समंदर का नाश होने वाला नहीं है। कला प्रगटी है, होनकाल की कला प्रगटी आई है, परंतु शरीर रहेगा तब तक रहेगी, या हो सकता शरीर से पहले भी छोड़कर चली जावे, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो किसी में कौन सी कला आ जाती है, किसमें कौन सी कला आ जाती है, परंतु वो परमात्मा नहीं, वो तो परमात्मा की माया है। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कहे अनसुईया नार, कहे अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध निध चके करता की लारा। सुखराम कहे केवल नहीं, जाको कहाँ विचार, ब्रह्म की मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। ये सब मन की बातें मन प्रत्यय ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है। ये सब तो प्राप्त हो जाता है, परंतु इन प्राप्त होने से ये मत समझो कि आपको परमात्मा पद प्राप्त हो गया। जब तक केवल्य ज्ञान घट में जागृत नहीं होगा, जब तक जितनी केवल पद आनंद पद प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो आत्मा के साथ में माया का बेल रहने ही वाला है। सुखराम कहे केवल नहीं, जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। और होनकाल की कलाएं कैसे प्राप्त हो जाती? अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसित वसित्व, मिले सुख सारा सो खाक माई। खाक में मिल जाने वाली कौन होती है? परमात्मा या माया? बदलने वाली कौन होती है? परमात्मा या माया? कभी नजर आ रही कभी नहीं आ रही, परमात्मा या माया? कभी स्थिर है कभी स्थिर है, कौन? परमात्मा या माया? बस सब आपने खुद ने खुलासा कर दिया। सतगुरुदेव को कितना आसान हो गया, देखो सब मेरे शिष्य समझ गए हैं, अब भूल नहीं करेंगे, है ना अजमेरा साहब? अब अपन भूल नहीं करेंगे, क्योंकि कैला प्रगटे चैन माया थिर स्थिर सो माया लो। जो भी कला प्रकटने में आ रही है, तो अपने होनकाल की बात कर ली। अरे यहाँ सत्स्वरूप की कला भी अपने घट के भीतर प्रकटती है। सत्स्वरूप की कला है ना, निज नाम जागृत होता है सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, सदगुरु विधि भजन करने पर। जो कंठ कमल पर निज नाम जागृत होता है, जागियो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। तो जागियो नाम तंथर हरियो, कौन थर रहा? तन और शरीर की अभी अब सदगुरुदेव ने ऊपर की साख में क्या, कहीं लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। ये तन कौन है? माया है। तो तन थर्राया, कौन थर्राया? तन थर्राया, माया का तन थर्राया। किसका? माया का। ठंडी ठंडी लहरें आने लगी, किसमें? तन के भीतर। तन किसका? माया का। तो ये चैन की कैला प्रगटे चैन माया, जो भी ये चैन नजर आ रहे अपने को, अनुभव में आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ये लखे लखावे माया, चाहे अपने को अनुभव में आ रहे हो, चाहे दूसरों को अनुभव में आ रहे हो, चाहे अपने को नजर आ रहे हो, चाहे दूसरे को नजर आ रहे हो। तन थर्रा रहा है, उसका अपने को भी मालूम पड़ रहा है, दूसरों को भी मालूम पड़ रहा है। ठंडी ठंडी लहरें बरत रही है, अपने को मालूम पड़ ही रहा है अंदर शरीर के भीतर कि एकदम शीतल शीतल शरीर हो गया है। तो किसका हुआ? शरीर ठंडा
हुआ है। उसके बाद में रोमावलियां खड़ी हो गई भजन करने के पराक्रम से, प्रताप से। गर्मी के अंदर भी जैसे वो ऐसे चल रहा हो। तो किसकी रोमावलियां खड़ी हुई? आत्मा की या शरीर की? तो तन क्या है? माया है। तो ये जो चैन है किसके है? कैला प्रगटे चैन माया। इसको परमात्मा पद समझने की भूल मत कर लेना, यहीं तक सीमित मत रह जाना कि आपके निज नाम की जागृति हो गई है, तन थर्रा गई है, रोमावलियां खड़ी हो गई है, शीतलता का अनुभव हो रहा है, तो आप पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गए। सदगुरुदेव कह रहे हैं ये तो माया के चैन है मेरे भाई, तुम यहाँ तक उलझ कर मत रह जाना। कैला प्रगटे चैन माया। हुआ ना चरण साहब, आपको तो प्रत्यक्ष अनुभव है, तन थर्राया और आंखों से अश्रुधारा भी आई। किसमें आई? हाँ, किसमें आई? क्योंकि माया तन मन काया। लो, आंखें क्या है? काया का ही अंग है। तो आंखों में अश्रुधारा आ रही है, ये भी माया के चैन है। और कभी हंसी आ रही है और कभी रोना आ रहा है। पलक हंसे कब रोए, कभी हंसी आ रही है, क्यों हंस रहे हैं, किसमें हंस रहे हैं? ये भी किसके चैन है? ये भी माया के ही चैन है। ये पूर्ण स्थिति का वर्णन नहीं है, यहीं तक सीमित मत रह जाना कि हमारा काम तो पूरा हो गया। क्योंकि स्थिर स्थिर सो माया लो। जो भी कभी स्थिर है, कभी स्थिर है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, वो सब क्या है? माया है। जिस दिन तन थर्राया था, तो क्या रोज आज भी तन थर्रा रहा है? नहीं थर्रा रहा है। जिस दिन रोमावलियां खड़ी हो गई थी, आज भी हो रही है? नहीं है। उस समय तो क्या हाथ भी ऐसे अकड़ गए थे, तो आज भी क्या अकड़े हुए हैं? नहीं है। तो किसके चेन है सब ये? माया के चेन है। यहीं तक सीमित मत रह जाना। एकदम शरीर उस समय शीतल हो रहा था, अभी है? नहीं है। तो ये सब किसके चेन है? हाँ, कैला प्रगटे चैन। हाँ, ये बहुत सारी है। कैला प्रगटे, समय हो गया ना। कैला प्रगटे चैन माया, फिर स्थिर सो माया लो। समय हो गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम 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 सब संताने ने राम 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 राम। सस्तु केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति।